लीलावती दी, हम आपसे जानेंगे, लोग तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को बेच रहे हैं, तो फिर आपके साथ वो तमाम लोग फिर से कैसे आपके साथ आएंगे जब आप इतना बड़ा आंदोलन चक्का जाम करने का फैसला। हर एक लालछन लगाया जाता है और महिला पे खास करके अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो ना जाने उस पर क्या क्या भी आरोप लगाए। और हम लोग इस पार्टी को सींचे हैं और आपको यकीन दिलाते हो तमाम कि इस पार्टी में बोल दे रहे हैं दोबारा कि कोई पैसा ऐसा बना ही नहीं, मैंने तो देश में ऐसा पैसा ही नहीं छपता कि जेल कैंप के लोगों को खरीद रहे। सीएसआर में 3 करोड़ खर्चा करना है, 3 रुपये खर्चा नहीं किया है। मेडिकल का बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जब हम लोग आंदोलन करने का प्रयास किए तो कर्मा में पता पहले जो लाइब्रेरी था उसमें मतलब पेंट कर दिया गया डायरेक्ट, दूसरे नाम चेंज कर दिया गया कि सीएसआर के मद से ये बना गया है। कितना मतलब फ्रॉडिंग होता है सब देख लीजिए। करेंगे मर तक क्या नहीं करता, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, साला केस होगा, लाठी हाँ, खाइएगा, देख जो लेंगे, होगा सब देख लेंगे। तो जोहार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद है मांडू विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे भारी मात्रा में कोयला का खनन होता है और यहाँ पे कोयला खनन कार्य करती है सीसीएल। और देखिए सीसीएल का जो मुख्य यहाँ पे कार्यालय बना है, देख सकते हैं, उसके गेट के बाहर में ही हम लोग मौजूद है और साथ ही साथ जेल कैंप के कई कार्यकर्ता, कई सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी और 3 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठी थी और तमाम 10 सूत्री मांगों को लेकर, उसके बावजूद भी किसी तरह से सीसीएल के द्वारा कोई भी लोगों को कहा जाए सिर्फ सांत्वना ही दिया गया। किसी तरह का अभी तक 2-2.5 महीना होने के चला, कोई भी कार्य अभी तक एक भी मांग पे सही ढंग से सीसीएल नहीं कर रही है, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि ये आंदोलन बिक गया और ये आरोप सीधा लगा जेल कैंप के जो लोग इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे थे उनके ऊपर। सीधा आरोप लोगों ने ये लगाया कि तमाम जो भी लोग जेल कैंप के आंदोलन करते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से पैसा लेके सेटिंग गेटिंग, ऐसे कई मामले देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का नहीं, जहां पे भी आंदोलन होता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर गए हुए थे, जो भी यहाँ के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास किए। वहां पे हमने वीडियो भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे वीडियो आप लोग नहीं बना सकते। फिर हमने वीडियो बनाया, तमाम चीजों को दिखाएंगे। और देख सकते हैं नेतृत्व कर रही है मुख्य रूप से कहा जाए लीलावती दी और रूपा दी। इन लोगों ने गांव गांव जाके, एक एक घर जाके और लोगों को ये बताया कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ना है। लोगों को जमा किया, लोगों को संगठन किया, 15 दिन 20 दिन से गांव गांव जाकर लोगों को आंदोलन करने के लिए जागरूक किए और आंदोलन हुआ भी, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला। उसके बाद लोग इन्हें ये कहने लगे कि कहीं ना कहीं ये लोग सीसीएल के साथ मिले हुए हैं। लीलावती जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। 2-2.5 महीना पहले आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था सीसीएल को लेकर और 10 सूत्री मांगों को भी रखा था। उसके बाद आज 2.5 महीना के बाद फिर से आप लोग सीसीएल के दरवाजे के बाहर में खड़े हैं। क्या कुछ तभी बात हुआ था और अभी तक क्या आपके जो मांगे थी उनको पूरा नहीं किया गया क्या? देखिए, आज हम लोग यहाँ आए हैं तो कहीं न कहीं हम लोग का आशा है कि जब यहाँ लिखित हम लोग को आश्वासन मिला था कि सबसे पहले हम लोग बस का बात किए थे तो बस वाला की 1 सप्ताह के अंदर एक वैकल्पिक बस का व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हम लोग सोचे कि चलिए अगर वो नहीं हुआ तो उसका जायजा हम लोग लिया जाए। तो हम लोग आके यहाँ एक बार बीच में भी जायजा लिए तो कोई असर नहीं पड़ा, किसी तरह से कोई पहल नहीं किया। आज भी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आज भी देखें जिस तरह इसका रवैया रहा, असंतोषजनक रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह रवैया करते रहेंगे, बार बार हम लोग को असंतोषजनक ही जताते रहेंगे तो ये कहाँ तक ये सही है। आज बोल रहे हैं कि बस के लिए और 2 महीना टाइम हो गया, और 2 महीना टाइम लगेगा, जबकि ऑलरेडी 2 महीना सोभर हो गया है। तो आप ही बताइए, जब लिखित आप दिए हैं कि 3 महीना के अंदर आपका बस का व्यवस्था कर दिया जाएगा और बोल रहे हैं कि और 2 महीना टाइम दिया जाए, तो ये आप बरगलाने वाला काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हम लोग का मांग था, उचित मांग था, 10 सूत्री जो मांग था, जेन्युइन मांग था, जो जनता के हित में था, जो यहाँ के विस्थापित एवं प्रभावित के हित में था, यहाँ के ग्रामीण के हित में था। कोई ऐसा उलूल जुलूल हम लोग मांग नहीं किए थे। जो मिलना चाहिए, अभी तक सबको भी पता है कि इतना बड़ा यहाँ स्कॉलवरी चल रहा है, अभी तक सीएसआर फंड से कोई नाम निशाना यहाँ नहीं दिख रहा है। सबको पता है कि सीएसआर फंड जो कम से कम 8 किलो 10 किलोमीटर के दायरे में जो दिया जाता है, यहाँ का जो मूलभूत सुविधा प्रोवाइड किया जाता है, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ये चीज लेके हम लोग यहाँ आंदोलन को किए और 3 दिन लगातार जनता यहाँ भरी रही आंदोलन में। कहीं न कहीं इतना जनता का विश्वास है हम लोगों पर। आज अगर हम लोग ये चीज व्यवस्था नहीं दिलवाते हैं तो कल हम लोग पास आने के लिए क्या बोले, उन लोग का विश्वास, लोगों का उम्मीद भरोसा टूट जाएगा, विश्वास उम्मीद सब टूट जाएगा। वैसे भी लोग कह रहा है कि जेल के मामला बिक गया, तो खैर जो भी बोल रहा है उलूल जुलूल है, ये बेबुनियाद है। इस पे हम नहीं जाते हैं, काहे कि विपक्षी का काम ही है उन लोगों को मतलब इस तरह से लोगों को डेमोरलाइज कैसे किया जाए, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। हम लोग का जो मांग है वो मांग हम लोग लेके रहेंगे। आज हम लोग यहाँ आए थे यही सुनने के लिए, तो यहाँ जो भी हम लोग के बीच में आज का जो वार्ता हुई, वार्ता देखा जाए तो असंतोषजनक रहा। इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को वही जो लिखित दिए हैं कि 3 महीना, अगर 3 महीना के अंदर में बस का व्यवस्था नहीं करते हैं, अगर 3 महीना के अंदर में जो भी आप पानी का, बिजली का जो बात किए हैं आप नहीं करते हैं, तो हम चक्का जाम करेंगे।
आस अच्छा लीलावती दी, हम आपसे जानेंगे, लोग तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को बेच रहे हैं, तो फिर आपके साथ वो तमाम लोग फिर से कैसे आपके साथ आएंगे जब आप इतना बड़ा आंदोलन चक्का जाम करने का फैसला लेंगी? तो देखिए, बेचने का तो बात करते हैं, विपक्षी का काम है इस तरह के उलूल जुलूल करके इन लोग को डेमोरलाइज करेंगे। तो जनता इतना बेवकूफ थोड़ी ना, जनता जाग रही है कि इन लोग लगातार जनता के हित में बात करते आए हैं। जो जिसके प्रति अगर शोषण हो रहा है, शोषण के विरोध इन लोग आवाज उठा रहे हैं, तो जनता इतना बुड़बक नहीं है। कल कहेंगे, जनता के बीच में जाके कहेंगे कि हम जो परियोजना के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया था वो नहीं दिया, तो अब अगला क्या करना चाहिए? तो वही जनता, वही गरीब, वही शोषित कहेंगे कि कल हम लोग चक्का जाम करेंगे, यहाँ से एक छटाक कोयला नहीं जाने देंगे। वही जनता बोलेंगे। इन लोग को क्या लगता है कि इस तरह हम बोल देंगे कि आप बिक गए हैं, अगर बोल के डेमोरलाइज करेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कल से ही हम लोग यहाँ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और हम लोग जनता को समझाएंगे कि यहाँ जो हम लोग को आश्वासन मिला था, लिखित आश्वासन, वो आश्वासन पे वो नहीं जा रहे हैं, तो कल चक्का जाम करने के लिए सब कोई तैयार हो जाएंगे। जनता बुड़बक नहीं है। रूपा दी, आप क्या कहिएगा? लीलावती जी, जिस तरह से आप लोगों ने दोनों ने इतना मेहनत करके और लोगों को जागरूक करके, और आप लोग कहा जाए कि इतना बड़ा आंदोलन को तैयार किया आप दोनों ने मिल के, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं जब आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं होती है तो लोग कहते हैं कि मिली जुली होके या फिर कुछ लेन देन करके ये लोग अपना सेटलमेंट कर रहे हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, और आपको भी जोहार। देखिए, ये अफवाहें हैं और हमको लगता है कि पूरा झारखंड का बात करते हैं। यहाँ पे इस तरह का, जिस तरह हमने इतना मेहनत करके पूरा घर में, गांव में, टोला टोला जाके, चाहे बैनर पोस्टर के माध्यम से, सोंड के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, सभी मतलब ग्रामीण को जा जाके जगाएं। और ऐसा नहीं कि हम लोग का उसमें स्वार्थ था, ग्रामीण का ही हम लोग पे, जेल कैंप पे आस विश्वास था, क्योंकि इससे पहले भी हमारा 4-5 पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने उन लोग पे विश्वास नहीं जताया। और यहाँ लगभग 30 साल से हर एक दल के लोग यहाँ आंदोलन किए, लेकिन किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिला। तो जनता हम लोग का घर तक आना जाना या फिर हम लोग पे बात रखना, और वही लोग लिखित रूप से हम लोग को, जो भी था, चारों पंचायत में हमारा 24 से 25 गांव आता है, सभी लोग ने मतलब हम लोग से मदद मांगे कि जेल कैंप से मेरा, हम लोग का आखिरी उम्मीद है, विश्वास है। तो आशा उम्मीद के साथ हम लोग पे पास आया, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए, अगर हम लोग का नेतृत्व से, अगर हमारे ग्रामीण का, हमारा भोले भाले जनता का जो इतना दिन से ठगा महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग को नेतृत्व करने का भी हम लोग का मौका अच्छा है। और गरीब गुरबा के लिए हम लोग ऐसी भी जेल कैंप का, जो भी हमारे संगठन है, हम लोग तत्पर रहते हैं, चाहे जो भी मामला हो, चाहे मुआवजा का बात हो या किसी पे मतलब पीड़ित शोषित, सभी लोग के साथ हम लोग हमेशा 24 आवर्स हम लोग रहते हैं साथ खड़ा। तो उसी दरमियान में हम लोग 3 दिन का धरना, भूखे प्यासे हम लोग थे, और पीओ सर के तरफ से हम लोग को लिखित आश्वासन मिला था कि 3 महीना के अंदर जो भी हमारा 10 सूत्री मांग था, स्कूली बस था, ग्राउंड था, क्योंकि हमारा ग्राउंड अभी यहीं का जो हमारा है कर्मा परियोजना, यहाँ का पैसा से आरा कांटा डीएवी चल रहा है, और वहाँ भी एक सीसीएल ग्राउंड है, यहाँ बड़का काना में भी है। हमारे लगभग पूरा रामगढ़ जिला में कम से कम 20 ग्राउंड है, और हर जगह स्कूली का सुविधा दिया गया है, बस का ही। तो हमारा यहाँ ग्रामीण का भी कहना है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का लोग है जो कोना और दोना यानी सीसीएल को बैठाने का काम किया है। हमारा ही लोग यहाँ पे शोषित पीड़ित हैं, कितने लोग का यहाँ नौकरी भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पे आस विश्वास जताया है, लेकिन पीओ सर के तरफ से एक भी आश्वासन, जितना भी मिला, एक भी आश्वासन पर वो पहल नहीं की। हम लोग फिर से आए हैं जायजा लेने के लिए कि सर कहाँ तक प्रक्रिया चल रहा है, क्या है, नहीं है। तो हम लोग पूछताछ के लिए आए थे, तो फिर भी यहाँ से हम लोग का आश्वासन मिलता है कि और 2 महीना लगेगा। अच्छा, आप लोगों के ऊपर एक आरोप लगता है, उस आरोप के पीछे क्या कारण है कि लोग ये आरोप लगा देते कि नहीं, जेल कैंप वाले पहले चुनाव से पहले उनके पास ये नहीं था, वो नहीं था, और अचानक से वो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कंपनी से उन लोग का साठगांठ है, इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं आपके ऊपर? देखिए, हमारे अगर एक 4 व्हीलर ही चलती है, तो अगर एक चक्का अगर उसमें खराब हो जाएगा तो 4 व्हीलर चलेगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन उस तरह से कितनों कोई भी कुछ भी मतलब
आरोप लगा लेता है तो विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। उन लोग देख रहा है, कभी देख सकते हैं कि हमारा 3 साल का बच्चा कह सकते हैं, हमारा पार्टी जेल कैंप जो पूरा झारखंड में पूरा खलबली मचाया है, बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके जवान से लेके शोषित से पीड़ित हर एक जगह जो भी हमारे संगठन में खुद हम यहाँ तक आज जितना भी पूरा रामगढ़ जिला में जो भी होता था, हम लोग एक पुलिस को देख के डरते थे कि अरे पुलिस जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी एसपी हो या डीएसपी हर जगह हम लोग बैठ के टेबल टॉक करते हैं, समस्या का भी समाधान करते हैं, हर एक लोग के साथ खड़ा रहते हैं। जो कि हमारे गांव का ही जनप्रतिनिधि है, जिला पार्षद या पूर्व मतलब जो भी जनप्रतिनिधि है, उन लोग के पास ना जाके रूपा महतो पास क्यों आता है लोग, कुछ तो वजह मतलब है। आप लोग जन सेवा कर रहे हैं इसलिए लोग आरोप जनसेवा, लगा रहे हैं। यस, जलनशीलता का भावना है और हम लोग हर जगह जन जन तक हम लोग जाते हैं, हर व्यक्ति पे पहुंचते हैं, हर लोग पे पहुंचते हैं। तो इन लोग का कहना है कि अरे हमारे गांव हमारे ये क्षेत्र से एक महिला आगे बढ़ रही है, तो उनको गिराने के लिए हर एक लालछन लगाया जाता है। और महिला पे खास करके अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो ना जाने उस पर क्या क्या भी आरोप लगाया जाता है, लेकिन सब महिला ये करके सब में ये क्षमता नहीं होता है, सब में वो क्वालिटी एबिलिटी नहीं रहता है कि वो सब कुछ सह सकता है। हम लोग सुबह में हम लोग निकलने का समय हम लोग को पता रहता है कि 10 बजे निकलेंगे, लेकिन आने का समय पता नहीं रहता है। 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला 2 महिला अगर आगे निकल रही है तो विपक्ष वाला को जो होता है ना, उन लोग का पेट में पानी नहीं पच रहा है, उन लोग का पेट में दर्द हो रहा है कि इतना काफिला इतना जनसैलाब के साथ यहाँ पे कर्मा परियोजना हम लोग को जनता एक एक आवाज से एक एक बात से हम लोग पे आस विश्वास के साथ कम से कम यहाँ 3-4 हजार लोग यहाँ पे धरना इस जगह पे पूरा लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और वो पूरा झारखंड के लोग देखा कि महिला का नेतृत्व में ये बहुत ही बड़ा मतलब संदेश जाता है। तो ये लोग को कहना है कि महिला है आगे बढ़ जाएगा, कहीं ना बहुत सारा आरोप को हम लोग सहते हुए भी हम लोग इस पर हम लोग डटे हुए हैं। और अभी भी हम लोग यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के जनता को या अपने रामगढ़ जिला वासियों को सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम महिला हैं, लेकिन हम डट के सामना करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि कर्मा परियोजना को झुकना पड़ेगा। और इस कर्मा परियोजना में जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमारे चारों पंचायत के शोषित और वंचित लोग, सबको अपना हक अधिकार दिलाएंगे। और अभी ही यहाँ से जो भी आश्वासन मिला पूरी तरह से भली भांति आपके भी जानकारी में है, मेरे भी है। अभी कर्मा में अंबाटाड़ स्कूल में हम लोग मीटिंग रखे हैं, अपने रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे चक्का जाम किया जाए, किस तरह का लोगों को मतलब हम लोग सुख सुविधा जो भी उनका है मूलभूत सुविधा उसको दिलाएंगे। फिर अभी तो आप लोग रणनीति आप बना लोग के फिर हम तो आप चक्का जाम लाठी काम करेंगे। फिर तो लाठी चार्ज करके आप लोगों का माथा फोड़ देगा, कई के ऊपर केस हो जाएगा। तो अगर लाठी चलाएगा तो रूपा महतो आगे है और इस आंदोलन में हम समर्पित हैं, निस्वार्थ भाव से हैं। सिर्फ मेरा एक ही सोच है कि हम लोग का नेतृत्व से यहाँ पे जिस तरह से बाकी पार्टियों का सेल अध्यक्ष के तहत अपना कमेटी में सब काम पे लगाया गया है, तो मेरा पार्टी का भी लोग रहना चाहिए। अगर मान के चलिए चारों पंचायत से अगर 10-10 भी लोग हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव देहात में सब बोलता है कि अरे रूपा महतो नेता लगो ओकरा बोलने काम लगाए दे, तो बहुत तरह का हम लोग के पास भी फोन आता है। तो कहीं न कहीं हम लोग इस बात को भी यहाँ रखे हैं कि हमारे यहाँ पे हर पार्टी का लोग यहाँ काम करता है, तो मेरे पार्टी का लोग क्यों नहीं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम 40-50 लोगों को यहाँ रोजी रोजगार मिले, चाहे जिस पर जो भी काम आता हो। ये नहीं कहते हैं कि आप हमको गवर्नमेंट योग्यता के अनुसार से उनको जी। काम में रखा जाए। हाँ, तो इस पर हम लोग भी ये कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्द रणनीति तैयार करके हम लोग चक्का जाम करने काम करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो हमारा सुप्रीमो का भी साथ सहयोग सपोर्ट रहेगा। बाकी हमारे जेल कैंप का पूरे संगठन है, हमारा जितना भी अभी इतना कम समय में आप देख सकते हैं कि 12-13 लाख जनता का हम लोग का आशीर्वाद प्यार है। और आगे भी हम लोग जनता के लिए करेंगे और हैं, और हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और चलिए, आंदोलन धन्यवाद दादा, थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। क्या नाम होता था आपका? बहादुर कुमार महतो दादा। घर कहाँ हुआ आपका? बड़की रुंडी लोसिंगना, छोटकी रुंडी पंचायत पड़ता है मेरा। अच्छा, जो सीसीएल का एरिया है उस एरिया के क्षेत्र में कहा जाए आपका गांव भी आता है। जी सर, जी सर, जी सर। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है ना आपके चैनल के माध्यम से कि जब सीसीएल इस समय लैंड एक्विजिशन यहाँ इस क्षेत्र में कर रही थी, तो सीसीएल ये वादा किया था ना कि इस आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र हैं और जो विस्थापित क्षेत्र हैं, वहाँ के बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हम सुलभतापूर्वक प्रयास करेंगे और उसको हम प्रोवाइड भी करवाएंगे। लेकिन उसका जस्ट विपरीत इनका रवैया रहा है ना, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है उसको एकदम तनिक भी पूरा करने में मतलब अक्षम रहा है। सक्षम का तो बात ही नहीं है। तो हमने या हम लोग के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय हैं उनके नेतृत्व में जेल कैंप के माध्यम से एक बड़ा पैटर्न के तहत यहाँ आंदोलन
का बनाया- रूपरेखा तैयार किया गया और किया भी किया गया। गया। तो हमारा सिर्फ ये चीज कहना था कि जो बेसिक चीजें हैं यहाँ हम लोग सिर्फ मूलभूत 4-5 मतलब बेसिक चीज था और इसे थोड़ा बड़ा लेकर 10 मांग था हम लोग का। और 10 मांग में नितांत आवश्यकता के अनुसार हम लोग प्रयास किए थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र के लिए, रोजगार के लिए जो व्यवस्था बन पड़ेगा वो हम लोग को फिलहाल तत्काल प्रभाव में हम लोग को व्यवस्था दीजिए। तो मतलब सीसीएल के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया था कि सबसे पहले हम लोग बस का व्यवस्था करेंगे वैकल्पिक तौर पे 7 दिन के अंदर और 3 महीना के अंदर फुलफिल कर देंगे। लेकिन इनके जस्ट विपरीत इनका बयान आज हम लोग जब यहाँ मिलने के लिए आए तो इनका जस्ट विपरीत बयान आया। बयान में आया कि हम लोग 2 महीना के बाद देंगे और हम लोग का जो दरभंगा हाउस है वहाँ कमेटी का निर्णय किया गया कि जो एकदम पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम लोग जब जब मांग करने का प्रयास कर रहे हैं इनको डाइवर्सन करने का सीसीएल के माध्यम से प्रयास किया गया। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय कार्यालय में जो मेडिकल डिस्पेंसरी है उसके माध्यम से हम कार्ड बनाने का प्रस्ताव करेंगे और व्यवस्था करेंगे जिससे 4 पंचायत का जो मान के जो गरीब गुरबा है उनका एकदम बेहतर इलाज हो जाएगा। अब इलाज के क्रम में हम लोग चाहें कि हम लोग का कार्ड बनेगा जो आसपास का क्षेत्र का है, जो आम ग्रामीण बच्चा है, बुजुर्ग है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो, जो भी आसपास का क्षेत्र है उनको कार्ड बनेगा। लेकिन कार्ड बनाने के नाम पर एक दिन का भी इन लोग के माध्यम से कैंप स्थापित नहीं किया गया चारों पंचायत में। और इन्होंने कहा था साफ साफ कि हमारा जो नई सराय जो सीसीएल अस्पताल है वहाँ निःशुल्क हम कार्ड के माध्यम से इलाज करेंगे, लेकिन इन्होंने कार्ड बनाने का भी व्यवस्था नहीं किया अच्छा गया। सुनिए, आपके क्षेत्र के अलावा भी कई जगह पे सीसीएल अपना खनन का कार्य करती है, क्या उन क्षेत्रों में आपने जाके देखा है कि सीसीएल किस तरह का सुविधा दे रही है? नहीं, हम लोग के माध्यम से जेएलकेएम के माध्यम से सिरका में भी हाल फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव हुआ था और वहाँ पे भी हम लोग का आश्वासन मिला था। लेकिन उसके जस्ट विपरीत हम लोग का यहाँ मतलब दुर्भावना से ग्रसित होकर सीसीएल के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया। 600 एकड़ में लगभग यहाँ लैंड एक्विजिशन किया गया है। 600 एकड़ बहुत बड़ा मात्रा में एरिया होता है, लेकिन जब हम ग्राउंड के लिए इन लोग से मांग किए और जो प्रस्ताव में लिखा गया था उनसे आज सिरे से खारिज कर दिया कि हम लोग के पास जमीन नहीं है। और जमीन में कितना, हम लोग तो मात्र 50 डिसमिल हम लोग को बहुत बढ़िया ग्राउंड बन जाएगा या 1 एकड़ का एरिया लगेगा। अब 600 एकड़ कब्जा करके हम लोग का जमीन को 1 एकड़ देने से मुकर जा रहा है, कितना दुर्भाग्य बात है। उसमें भी हम लोग नई जमीन में उसमें घर थोड़ी ना बनाना का प्रयास करेंगे, हम लोग उसमें खेल कूद करेंगे ना। वहाँ का वो लोग भी आकर टहलेगा, वो लोग भी खेल सकता है, उन लोग भी जॉगिंग कर सकता है, वो लोग भी व्यायाम कर सकता है। सीसीएल कर्मी को हम लोग थोड़ी ना मना करेंगे। और वो सार्वजनिक होगा, सार्वभौमिक चीज होगा, उसमें सब अपना अपना व्यवस्था के साथ रह सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ व्यवस्था का लाभ ले सकता है। लेकिन सीधे सीधे से नकार जाना ये कहीं ना कहीं दुर्भावना से ग्रसित है और हमको लगता है डाइवर्सन करने का प्रयास कर रहा है, हम लोग को छलने का प्रयास कितना दिनों से यहाँ पे लगभग सीसीएल कोयला खनन कर रही है? 1998 से प्रोसेसिंग कार्य पे है और 89 से शायद लैंड एक्विजिशन के काम प्रोसेसिंग में था और लगभग 244 हेक्टेयर आसपास मतलब लैंड एक्विजिशन किया है। और लैंड एक्विजिशन करने के बाद ना सीधे सीधे जमीन को एकदम अपने हस्तक्षेप में लिया है और यहाँ आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं एकदम बेदखल कर दिया गया है, जमीन से हटा दिया गया है। कितने लोग होंगे जो आसपास के स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिला होगा? हमको लगता है कि 0.5% भी है तो बहुत ज्यादा बोल देना है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सच्चाई है। 75% सरकार लोकल की जो कंपनियां हैं उनमें लोकल लोगों को रोजगार देने की बात करती है, आप बोलते हैं 0.5%। हमको जिस तरह लग रहा है ना, अगर ये यकीन नहीं है ना तो इनका डेटा एनालिसिस करके देखा जाए ना तो हमको लगता है 5%, 0.5% भी बोलते ना तो बहुत बड़ा हम मतलब डाटा बता दे रहे हैं, एकदम नगण्य है, ना के बराबर है। यहाँ अभी हाल फिलहाल में अगर मान के चलिए होमगार्ड का भी बहाली आसपास हुआ तो यहाँ लगता है कि लोकल क्षेत्र का किसी का भी यहाँ मतलब नहीं ना के बराबर, कोई भी आम लड़का यहाँ नहीं है। पता चलता है कि कोई भी वैकेंसी सीसीएल लाती है यहाँ के लिए तो लोगों को सूचना दिया जाता है कि इस तरह की वैकेंसी है, यहाँ के लड़के इसको भरेंगे। सीएसआर के माध्यम से जो व्यवस्था करना होता है ना, वो तो सीएसआर का मतलब इन लोग हम लोग को बताता तक नहीं था। ये तो हम लोग का जेएलकेएम का देन है कि लोग सीएसआर के बारे में जान रहा है, नहीं तो सीएसआर में 3 करोड़ खर्चा करना है, 3 रुपये खर्चा नहीं किया है। मेडिकल का बात करें तो अभी हाल फिलहाल में जब हम लोग आंदोलन करने का प्रयास किए तो कर्मा में पता है पहले जो लाइब्रेरी था उसमें मतलब पेंट कर दिया गया है, डायरेक्ट दूसरा नाम चेंज कर दिया गया कि सीएसआर के मद से ये बना गया है। कितना मतलब फ्रॉडिंग होता है सब देख लीजिए, मतलब ना के बराबर खर्च कर दिया जा रहा है। अब इतना झोल हो रहा है कि कहना नहीं, अब क्या होगा हम लोग को पता नहीं। हम लोग के इतना मतलब धकेला जा रहा है ना, मतलब क्या बोले कि कहना नहीं जा रहा है कि हम लोग का जीवन यापन करने का तो कठिन स्थितियां है ना, और एकदम दुराचार व्यवस्था बनाया जा रहा है सीसीएल के माध्यम से। अभी हमारा कहने का मतलब है जो ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग में इतना धुआं मतलब गर्दा उड़ जा रहा है और धुआं का मतलब जो जलावन और उसमें कि कहना नहीं है। और सीसीएल लगातार ढुलाई कर रहा है और यहाँ ना के बराबर व्यवस्था दिया जा रहा है। कोयला ढोने में भी पूरा मारपीट कर दिया जाता है। कई बार अभी 1 साल पहले घटना घटा है, लगभग 10 से 12 मोटरसाइकिल को पूरा चपेट दिया गया लोडर के माध्यम से। कितना यहाँ दुर्भावना से ग्रसित, 2 चक्का वाला को भी और साइकिल वाला को जो ढो रहा है, खचिया जो बनता है लकड़ी कोयला लाने के लिए गया उसको लोडर से चपेट में ला दिया गया। चलिए धन्यवाद।
अब क्या आगे आप लोग रणनीति बनाएंगे? 3 महीना का जो टाइमिंग था कहीं ना कहीं आप लोगों ने दिया, 3 महीना में कहीं ना कहीं 2.5 महीना आप लोगों का होने के चला, 15 से 20 दिन आप लोगों के पास समय बचा है। आगे क्या कुछ आप लोग रणनीति बनाएगा सीसीएल को लेकर? कहा कि आपकी बातें संवैधानिक तरीके से आप लोग मांग किए, धरना में बैठे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पेपर में ही रह गया, धरातल में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। केवल और केवल आश्वासन मिला है और कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि आज से ही हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, हम लोग बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। इसके बाद हर जिस तरह यहाँ हम लोग धरना देने के लिए, शांतिपूर्ण धरना देने के लिए टोला टोला मोहल्ला मोहल्ला जाके लोगों को जगाए हैं, उस तरह फिर जगाएंगे और आके यहाँ चक्का जाम करेंगे। एक बोलते हैं कि आप फिर लाठी खाने का बारी आ गया, तो हम लोग लाठी भी खाएंगे। चाहता है कि लाठी भी मिलेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, इन लोग का केस भी होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग लाठी केस जेल से नहीं डरते हैं। मरता क्या नहीं करता है, वैसे तो मरिए रहे हैं। इसीलिए हम लोग जी जान से लगेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ से एक छटा कोयला नहीं जाने देंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। चलिए, तो देखिए यही है जो कहा जाए कर्मा परियोजना सीसीएल जो यहाँ पे कोयला खनन कार्य करती है। यहाँ पे इन लोग का ऑफिस है, यहीं पे आते हैं पीओ साहब, जीएम जो भी आते हैं वो बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तमाम लोग यहाँ हम लोग साथ ही में पहुंचे, अंदर गए हुए थे, कहा कि वार्ता हो रही थी अंदर में, तो कैमरा वगैरह बंद कराने के लिए भी बोला गया था, फिर भी हमने किया। तमाम चीजों को हम लोग जानने को पड़ा। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम बिनेश्वर महतो हुआ। घर कहाँ? यहीं उत्तरी कर्मा हुआ। उत्तरी कर्मा में घर हुआ। एक बात बता दे रहे भैया आपको, बोलिए। ठीक है? आप थे, आप पीओ के साथ हम लोग वार्ता कर रहे थे। देखिए, इंडिया या दुनिया में कोई ऐसा पैसा नहीं बना है जो जेल के पार्टी को खरीद ले। आप एकदम इसको रख लीजिए, नोटिस कीजिए। जो लोग ये जो मीडिया में बोलता है ना कि बिक गया, एकदम पंचायत के एकदम निम्न स्तर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति भी एकदम आशा की निगाहों पर देख रहा है। और हम लोग इस पार्टी को सींचे हैं और आपको यकीन दिलाते उत्तम भाई कि इस पार्टी में बोल दे रहे हैं दोबारा कि कोई पैसा ऐसा बना ही नहीं, माने जो जेल देश के में ऐसा पैसा ही नहीं छपता कि जेल कैंप के लोगों को खरीद ले। खरीद सके। एकदम एकदम इसको एकदम रख लीजिए। और इस बार होगा एकदम आर पार के लड़ाई होगा कर्मा कोयलोरियम सीसीएल प्रबंधक। मतलब जो भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उसका आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं कि आंदोलन आप लोग आगे कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। आज ही रूपा दी अभी बोली, लीलावती दी, हम लोग का बैठक है, हम लोग उन लोग का मुंह तोड़ जवाब देंगे जब ये हम लोग का दिखाने का बारी आएगा जेल कैंप। आज जान रहे हैं आप पूरा झारखंड में अगर लोगों का विश्वास सबसे ज्यादा है तो इस पार्टी पर है। उस पार्टी पर लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग विश्वास है तभी तो आप लोग के आह्वान पे हजारों लोग यहाँ पे आए हुए थे, नहीं तो आजकल 5 लोग मिलना मुश्किल है। एकदम वो लोग जो सोच रहा है कि जिन लोग का एकदम राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है कर्मा कोयलवरी के द्वारा कि लोगों को भ्रमित करके कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और पार्टी एकदम संघर्ष की है और अंतिम पायदान तक पार्टी कर्मा के वासियों की लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग सब पुरजोर एकदम आंदोलन करेंगे और इसको एकदम जमीन पर दिखाएंगे आपको। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा ऑफर मिला है बड़ी सुन, जैसे अभी लोग आरोप लगाते हैं, तो ऐसा कभी ऑफर आया कि नहीं जीएम फोन कर दिए, हाँ लीलावती जी कहाँ है, आपको थोड़ा आइए भेंट कीजिए, चाय पे बैठते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो अभी किसी तरह से कोई फोन नहीं किया है, कभी बैठने का प्रयास कोई नहीं किया और हम लोग बैठेंगे भी नहीं। काहे कि हम लोग जनता के साथ हैं। आज इतना शोषित जनता है, भोली भाली जनता है, इसको अगर बुड़बक बना के आज तक 25-30 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं जनता का हम लोग पर आशा विश्वास है। इतना उम्मीद हम लोग भी देते हैं कि काहे नहीं बोल देंगे टेबल में के बैठिए, कभी हम लोग वो काम नहीं करेंगे और जनता के हित में बात करेंगे और जनता का जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम चीजें हम लोग जाने और जो भी वार्ता हुई थी अंदर में उस चीज को भी हमने दिखाया। विनोद दा भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। लगातार कहा जाए कि इन क्षेत्रों के जो भी मामले होते हैं उन पे ये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और हमेशा लोगों को आंदोलन में प्रेरित करते हैं और जागरूक करते हैं। आज ये भी पहुंचे यहाँ पे, तमाम चीजें वार्ता हो रही थी। विनोद दा, आपके क्षेत्र में ऐसे मामले आप लोग को जागरूक करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोग फिर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जवाब आप दीजिए कि आप लोग क्या लोगों को सिर्फ आंदोलन में लाते हैं, जागरूक करते हैं, उसके बाद फिर आंदोलन को आप लोग बेचते हैं क्या? देखिए, आरोप लगाना ये सिद्ध नहीं करता है कि आरोप सही है या गलत है। ठीक है, हम लोगों से अपील करेंगे कि आप भरोसा बनाए रखिए। ये आंदोलन किसी का बाप का जागीर नहीं है, पार्टी किसी का बाप का जागीर नहीं है कि एक आदमी के बेच देने से आंदोलन बिक जाएगा। ये आंदोलन का हम लोग एक आदमी बिक जाएगा तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। बिकने वाला को बिकने दीजिए। अगर कोई ऐसा करता भी होगा तो उनको कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग पूरा जनता आंदोलन के लिए तैयार हैं और 3 महीना का वेट कर रहे हैं कि 3 महीना पीओ साहब दिए हैं, टाइम दिए हैं, डेडलाइन दिए हैं
उस टाइम के अनुसार अगर जो पीओ साहब अगर खरा नहीं उतरता है, हम लोग का मांग पर नहीं पहल होता है, तो हम लोग चक्का जाम की ओर बढ़ेंगे और यहाँ ऐसा चक्का जाम करेंगे कि पहले कभी नहीं हुआ है। फिर ये सीसीएल जो भी करेगा, लाठी चार्ज करे, केस करे, मुकदमा करे, उसके लिए तैयार हैं हम लोग। अच्छा, सीसीएल का जो रवैया अभी आपके क्षेत्र में जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, क्या यही रवैया अन्य जगहों में देखने को मिल रही है? क्या और भी जगह सीसीएल कार्य खनन करती है तो क्या वहाँ पानी नहीं दे रही है, ग्राउंड नहीं है? ऐसी ऐसी चीजों को आप लोग देखे हैं क्या? जी बिल्कुल, हर जगह हम लोग देखे हैं कि सब जगह हम लोग मुआयना कर लिए, उसके बाद यहाँ हम लोग मांग पत्र दिए हैं कि सब जगह मिल रहा है तो फिर हमको क्यों नहीं मिल रहा है, मिलेगा। मतलब ये जेन्युइन है कि सीसीएल को ये देना ही देना है? देना ही देना है, बिल्कुल। ग्राउंड, पानी, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, ये जेन्युइन है कि सीसीएल को देना ही चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल, हम लोग ये उनका जो बायलॉज है उनके अनुसार हम लोग देखे हैं उस कि सब जगह मिलता है, तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। और सब जगह देख ही रहे हैं, अभी आप रजरप्पा देखिए, तोपा देखिए, घाटो देखिए, हर जगह सीसीएल एरिया में जाइएगा तो वहाँ बहुत बढ़िया सुविधा दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को क्या, देखिए तो यहाँ बगल में कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाई इधर, इधर दिखाइए कि क्या यहाँ पीओ कार्यालय है, और यही सामने देखिए तो क्या ये सीसीएल एरिया का नजारा है। ये घर कैसा है, सीसीएल माइनिंग एरिया में ऐसा मतलब पब्लिक लोग रह रहे हैं टूटल फूटल घर में, अपना जमीन दे करके यार टूटल फूटल घर में रह रहा है जी। सीसीएल ऐसा ही चलाता है पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए क्या सुविधा दिया है फिर? तो ये सब बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग सीसीएल माइनिंग एरिया में है और कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना स्कूल पढ़ने जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बस मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो है। इसलिए हम लोग त्रस्त होके आज 32 साल 40 साल से खाली यहाँ ठगने का काम किया है। जो भी जनप्रतिनिधि पहले थे सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। अब हम लोग जेएलकेएम के नेतृत्व में लोगों को जगाए, आस विश्वास दिलाए हैं, तो आगे थोड़ा सा भरोसा रखे लोग। 3 महीना का समय दिया है भाई, 3 महीना से पहले हम लोग कुछ भी करेंगे तो आरोप फिर हम ही लोग के ऊपर आएगा, इसलिए 3 महीना का वेट कर रहे हैं। 3 महीना कौन महीना में हुआ था? जनवरी लास्ट में लगभग आप लोग यहाँ पे आए थे? जी बिल्कुल, 26 जनवरी का झंडा हम लोग यहीं पर आए थे। अच्छा, यहीं पे पा रहा है? हाँ, यही आंदोलन में ही हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अब चल रहा है, मानी ये महीना तक देखिएगा लास्ट। इस महीना तक अंतिम अप्रैल तक देखेंगे, और यदि नहीं होता है भाई हम लोग क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उसके बाद जो होगा देख लेंगे साला, केस होगा, लाठी हाँ, खाइएगा, देख जो लेंगे, होगा सब देख लेंगे।